आप सबके शरीर में विद्यमान परमात्मा के अंश आत्मा ऊर्जा को मैं नमस्कार करता हूँ। कलयुग में ईड़ा नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को हम वरदान इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग में आज के जीवन में भाग दौड़ है, इतनी स्ट्रेस है, इतनी चिंताएं हैं, तनाव है, थकान है, लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, खान पान आपका तला हुआ भुना हुआ जंक फूड है और आपकी स्लीपिंग भी इरेगुलर है, बहुत ज़्यादा नींद बहुत कम आती है, नींद आती नहीं है, वो बहुत बार जगते रहते हैं, उनकी अच्छी नींद नहीं होती। अच्छी नींद नहीं होती तो दिन भर उनको थकान रहती है, तनाव रहते हैं, चिंताएं रहती हैं, मन में विकार चलते रहते हैं। इंद्रियों पे, अपने मन पे यदि आपका वश नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। तो इसीलिए ईड़ा नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को कलयुग में वरदान कहते हैं, क्योंकि कलयुग में चिंताएं बहुत हैं, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब है। बहुत से लोग समझते हैं कि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से, हम बाई नासिका से श्वास ले रहे हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी, हमारी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग शास्त्र और आजकल का जो विज्ञान है, साइंस भी इस बात को मानती है कि नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा जा सकता है, और योग शास्त्र भी यही कहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका एक्टिवेट होता है तो आप गतिशील, आप में गति बहुत ही कम होती है, आप ठहराव होता है आप में। जब आपका आप में ठहराव हो, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी इंद्रियों में ठहराव हो, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब आपके विचारों में, आपके आप गतिशील हो, आप कार्य कर रहे हो, भागदौड़ कर रहे हो, मन में चिंताएं हैं, मन में विचार चल रहे हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है गतिशील। जब आपका माइंड, आपकी बॉडी जब गतिशील हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो हमारी पिंगला नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी काम कर रही है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी राइट नोस्ट्रिल, आपकी दाहिना नासिका काम कर रही है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है। उसके लिए आपको आपके विचारों में, आपके मन में, आपकी इंद्रियों में ठहराव होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रयोग है, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, आप उद्गीत प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कि जो श्वास को लेंगे पूरक, वो 1 भाग समय का, और जो श्वास को रोकेंगे कुंभक, वो 4 भाग समय के, और जो श्वास को छोड़ेंगे वो 2 भाग समय के, वो रेचक है। एक हाथ में आप ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा के लिए पहले उंगली और अंगूठे की टिप को ऐसे मिला लेना है, और हथेली को आसमान की तरफ करके ऐसे आपको, जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूं, आप किसी भी सुखासन में बैठ सकते हो, और दूसरे हाथ की पहली 2 उंगलियों को मोड़ लेना है और ऐसे बनाना है ये। और दाई नासिका पे अंगूठा और ये रखना है। तो श्वास, जैसे आप सपोज करो लेफ्ट से ले रहे हो, जो भी आपका नाक, जो भी नासिका आपकी ज्यादा अच्छी श्वास ले रही है, ज्यादा अच्छी चल रही है, पहले उससे श्वास लेना है आपको। सपोज करो आपने 4 सेकंड के लिए श्वास लिया, तो 16 सेकंड श्वास को अंदर रोक रहा है, कुंभक 16 सेकंड के लिए कर रहा है। और 4 दूनी 8, 8 सेकंड में उस श्वास को दाहिना नासिका से छोड़ देना है, रेचक। तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम इस तरीके से करना है। और जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हो तो आपको श्वासों पे ध्यान रखना है। आपकी श्वासें जो हैं, आप नासिका से ले रहे हो, और श्वासों का क्या मार्ग है, वो कैसे अंदर जा रही है, वो नाभि तक उसको फील करना है। क्योंकि जब आप श्वास लोगे तो आपके फेफड़े नीचे पेट की तरफ फैलेंगे। तो जब आप श्वास ले रहे हो, आपके फेफड़े फूल रहे हैं, तो नाभि तक आपको श्वास को फील करना है। तो अब दाहिना नासिका से श्वास लेंगे 4 सेकंड के लिए। अब 16 सेकंड के लिए आपको श्वास को रोकना है अंदर कुंभक, और 8 सेकंड के लिए
बाई नासिका से श्वास को छोड़ना है, रेचक। तो आप जब ऐसे करोगे तो देखना आपके मन में, आपके विचारों में ठहराव होगा। आपको जो विकार हैं आपके मन में, आपकी इंद्रियों में जो विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आपकी चिंता तनाव धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी। चिंता तनाव दूर हो जाएंगे आपके, आपको शांति मिलेगी, ठहराव होगा। जब आपको शांति मिलेगी, ठहराव होगा, तो इसका तभी आप समझना कि आपकी ईड़ा नाड़ी, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है। तो इसको करना। और भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको मुंह को बंद रख के नाक से लंबे गहरे सांस लेने हैं और दोनों कानों में ऐसे उंगली डाल के और मुंह को बंद करके भंवरे की गुंजन के साथ नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। जब ऐसे आप गुंजन कर रहे हो तो इससे आपके ब्रेन में जो ग्लैंड सिस्टम है वहाँ वाइब्रेशन जो हो रही है, तो ग्लैंड सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आपके ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी, जब आपके मस्तिष्क में शांति हो जाएगी, शांत मन में जो आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, विकार हो रहे हैं, जब वो शांत हो जाएंगे, चिंता दूर हो जाएगी, तो आपका पूरा शरीर ठीक हो जाएगा।